राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रभु कृपा में। राधा रानी की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो पूरी तरह से संध्या दीपक जलाने से संबंधित है। कई लोगों के मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं कि क्या हम शाम को दीपक जलाने से पहले स्नान करना आवश्यक है, और दीपक जलाते समय किन नियमों का पालन करना चाहिए, और शाम को कितने दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, और शाम को दीपक जलाते समय किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, घर की परेशानियों को दूर करने के लिए और किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए किस तरह का दीपक जलाना चाहिए। तो आज की जो वीडियो है पूरी तरह से संध्या बंदन पर आधारित है। तो दोस्तों, आपके प्रश्नों को शास्त्रों के अनुसार उत्तर देने की मैं पूरी कोशिश करूंगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और कमेंट अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और साथ ही कमेंट बॉक्स में राधा रानी का जयकारा ज़रूर लगाइएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्या हम शाम को दीपक जलाने से पहले मतलब पूजा करने से पहले हमें स्नान करना आवश्यक है। देखिए, शास्त्रों के अनुसार पूजा में शुद्धि का रहना बहुत आवश्यक होता है। तो सुबह जब हम पूजा करते हैं तो स्नान करके ही करते हैं। सुबह बिना स्नान किए पूजा नहीं करनी चाहिए। लेकिन शाम की पूजा आप हाथ पैर धोकर भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप स्नान करें। आप चाहें तो हाथ पैर धोकर वस्त्र भी बदल सकते हैं। अगर आपको शाम को बिना स्नान किए पूजा करनी है तो आपको दिन भर के शुद्धिकरण का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चाहें तो स्नान भी कर सकते हैं। गर्मियों में अगर स्नान करके ही पूजा करें तो ज़्यादा अच्छा है। और अगला प्रश्न है आपका कि शाम के समय दीपक किस समय जलाना चाहिए। तो देखिए, शाम की पूजा का जो समय होता है वो गोधूली बेला का होता है। मतलब जिस समय सूर्य अस्त हो रहे होते हैं उस समय हमारे घर में दीपक प्रज्वलित हो जाना चाहिए। अब जैसे आप लोगों के प्रश्न आते हैं कि शाम को कितने बजे दीपक जलाना चाहिए, तो सूर्यास्त का समय अलग अलग होता है। जैसे सर्दियों में 5 या 5:30 बजे ही सूर्यास्त हो जाते हैं, और गर्मियों में 6:30 या 7 बजे भी सूर्यास्त होते हैं। कई बार 7:30 भी बज जाते हैं। इसीलिए एक समय बताना कि इस समय पूजा करें बहुत कठिन है और सही भी नहीं है। इसीलिए संध्या का ध्यान रखें, और जैसे ही सूर्यास्त हो वैसे ही आप अपने घर में संध्या दीपक जला दीजिए। तो अब बात करते हैं कि शाम को हमें कितने दीपक प्रज्वलित करने चाहिए। देखिए, शास्त्रों के अनुसार प्रतिदिन हमें घर के मुख्य द्वार पर एक दीप अवश्य जलाना चाहिए। कहा जाता है कि शाम के समय माँ लक्ष्मी जी और उनकी बहन अलक्ष्मी भ्रमण करने के लिए निकलते हैं, और जिनके द्वार पर दीपक जल रहा होता है उस घर में माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं, और जिनके द्वार पर दीपक नहीं जल रहा होता है उनके घर में अलक्ष्मी प्रवेश कर जाती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में माँ लक्ष्मी जी का प्रवेश हमेशा के लिए हो जाए तो शाम के समय एक दीपक अपने मुख्य द्वार पर अवश्य प्रज्वलित करें। संध्या काल में जो दीप मुख्य द्वार पर जलाया जाता है, शास्त्रों के अनुसार उसके बहुत सारे फायदे बताए गए हैं। जिस घर के द्वार पर दीप जल रहा होता है वहाँ कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से वास्तु दोष, पितृदोष या फिर किसी भी प्रकार की कलह कलेश, आर्थिक तंगी हो तो ये सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। तो एक दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर जलाना ही चाहिए, और दूसरा दीपक आपको अपने घर की तुलसी जी पर जलाना है। वो कहा जाता है कि जिन घरों में तुलसी जी की जड़ के पास शाम के समय अंधेरा रहता है वहाँ दरिद्रता का स्थायी रूप से वास हो जाता है। जिन घरों में शाम के समय तुलसी जी की जड़ में दीपक जलाया जाता है उन घरों में स्थायी रूप से श्रीहरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी जी का वास हो जाता है। तो शाम के समय तुलसी जी के पास एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। अब बात करते हैं अगले दीपक की। तो आपको एक दीपक अपने घर के पूजा घर में लगाना चाहिए। तो इस प्रकार 3 दीपक आपको प्रतिदिन प्रज्वलित करने ही हैं। अब बात करते हैं जो आपके हमेशा प्रश्न आते रहते हैं कि दीपक हमें किस चीज़ से प्रज्वलित करना है। सरसों के तेल से, तिल के तेल से, घी से या गाय के घी से, ऐसे प्रश्न हमारे दिमाग में चलते रहते हैं। तो देखिए, सरसों के तेल का दीपक हर जगह प्रज्वलित नहीं किया जाता है। सरसों के तेल का दीपक केवल शनिदेव के लिए प्रज्वलित किया जाता है, और अगर आप चाहें तो पीपल के पेड़ के नीचे भी सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, या फिर भैरव देव जो होते हैं उनके लिए भी आप सरसों तेल का दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। इसके अलावा और कहीं भी सरसों के तेल का दीपक जलाने की बात शास्त्रों में नहीं कही गई है। शास्त्रों के अनुसार हम पूजा घर में या तुलसी के नीचे जो दीपक जलाते हैं उसमें हमें घी का प्रयोग ही करना चाहिए। अगर गाय का शुद्ध घी हो तो बहुत अच्छा है। अगर गाय का शुद्ध घी नहीं मिल पाता है तो जो भी आपको घी मिले उससे आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये तीनों दीपक, आप तुलसी जी का दीपक, पूजा घर का दीपक, घर के बाहर का दीपक आपको घी से
ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर घी नहीं मिल पाता है तो तिल के तेल से भी आप प्रज्वलित कर सकते हैं। तो देखिए, आप जब भी दीपक जलाते हैं तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि दीपक को कभी भी सीधे ज़मीन पर नहीं रखना है। दीपक के नीचे थोड़ा सा पुष्प या थोड़े से चावल रख देना चाहिए। अगर आप अपने घर के नीचे दीपक के नीचे चावल रख रहे हैं तो वो अखंडित नहीं होने चाहिए, ऐसा माना जाता है। खंडित नहीं होने चाहिए। अगर आप पूजा में खंडित चावलों का प्रयोग करते हैं, चाहे वो दीपक के नीचे रखे गए हों या फिर अक्षत के रूप में प्रयोग किए गए हों, तो कहा जाता है कि खंडित चावल प्रयोग करने से घर में दरिद्रता आती है, तो चावल खंडित नहीं होने चाहिए। आपका अगला प्रश्न है कि जो दीपक के नीचे हम प्रतिदिन चावल रखते हैं, अगले दिन उन चावलों का हम क्या करें? तो उन चावलों को आप पक्षियों को डाल सकते हैं और जो पूजा घर में दीपक प्रज्वलित किया जाता है वो आप प्लेट में रख सकते हैं। सीधे ज़मीन पर आपको कोई भी दीपक नहीं रखना है। अगला प्रश्न है आपका कि शाम की पूजा करते समय हमें किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? तो देखिए, दीप जलाने का मंत्र तो आपको मैं बता देती हूँ। अगर आप जाप कर सकते हैं तो अवश्य करें, और अगर आप नहीं भी कर सकते हैं तो शाम को दीप जलाते समय आप किसी भी मंत्र का जाप कर सकते हैं। जैसे आप माता रानी के मंत्र का जाप कर सकते हैं, या फिर आपके कोई इष्ट देवी देवता हैं उनके मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप दीप जलाने वाले मंत्र का ही जाप करें, किसी भी मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, शास्त्रों में कहा गया है कि मौन रहकर कभी पूजा नहीं की जाती है, क्योंकि जो भी शुभ कर्म होते हैं वो मंत्र उच्चारण के साथ ही संपूर्ण किए जाते हैं। लेकिन दीपक जलाने का जो शास्त्रों के अनुसार मंत्र है वो आपको बता देती हूँ। शुभम करोति कल्याणम आरोग्य धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय अवदीपिकाय नमोस्तुते दीपम ज्योति परम ग्रहमा दीपम ज्योति जनार्दन आदिकोहर तमे पापम दीपो ज्योति नमोस्तुते। तो संध्या दीप प्रज्वलित करते समय इस मंत्र का आप उच्चारण करते हैं तो कहा जाता है कि सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और दीप देवता हमारे जीवन में प्रकाश कर देते हैं। तो बहुत सा आसान है ये मंत्र। अगर आप नियमित रूप से इसका जाप करेंगे तो निश्चित ही आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। तो ये जो आज की वीडियो जिसमें शाम की पूजा से संबंधित सभी जानकारी आपको देने की कोशिश की है, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी हुई होगी। इसके अलावा अगर आप का कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।